नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में 2 दिन तक हिंसा की आग जलती रही, जमकर उत्पात मचाया गया। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन प्रश्न ये कि त्रिपुरा में केवल एक अफवाह की चिंगारी 2,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में आग कैसे बन गई? क्या महाराष्ट्र में चंद धार्मिक संगठनों की शक्ति पुलिस प्रशासन से ज्यादा है? जिन शहरों में लाखों का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सिर्फ एक अफवाह ही महाराष्ट्र हिंसा के पीछे का कारण है, या फिर इसकी जड़ में कोई राजनीतिक साजिश है? आज बहस इन्हीं प्रश्नों के साथ, लेकिन उससे पहले हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कई शहरों से आई हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर अफसोस तो हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी और परेशानी भी। कहीं की चिंगारी और कहीं फैली आग। त्रिपुरा में हिंसा की महज अफवाह पर महाराष्ट्र के 4 जिलों में उत्पात मचाया गया। अमरावती, नांदेड़, नासिक और वाशिम जिलों में शुक्रवार को आगजनी और तोड़फोड़ हुई, जिसका असर शनिवार को भी सड़कों, गलियों और बाजारों में दिखा। सवाल है कि अगर त्रिपुरा में कुछ हुआ भी है, तो उसकी प्रतिक्रिया वहां से 3,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में क्यों दिखाई दे रही है? सवाल है कि क्या सिर्फ अफवाह की आड़ में चंद संगठन अपनी मनमर्जी से महाराष्ट्र में हुड़दंग मचा रहे हैं? सवाल है कि जब महाराष्ट्र में हिंसा हो रही थी तो कहां था पुलिस प्रशासन? सवाल है कि क्या राज्य का खुफिया तंत्र सुनियोजित हिंसा के धुएं को नहीं देख पाया? सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में 2 दिन की हिंसा वहां की सरकार की नाकामी है? इन तमाम सवालों का जवाब जानना हिंसा की आग को ठंडा करने के लिए जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की हिंसा में न सिर्फ लाखों का नुकसान हुआ है, बल्कि 2 संप्रदायों में आपसी रिश्ते को भी चोट पहुंची है। उसमें शक की दरार पैदा हुई है। त्रिपुरा में जो हुआ वो एक शुद्ध रूप से सांप्रदायिक सियासत की साजिश है, और जिस तरह से फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ करके पूरे देश के माहौल को खराब करने की साजिश की गई, और उस साजिश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के जो थके हारे, हताश, निराश लोग हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश को बांटने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसमें जरूर हम जांच करेंगे कि जो त्रिपुरा में घटना हुई नहीं हुई, और उसके कारण जो निषेध करने के लिए जो मोर्चे महाराष्ट्र में हुए और उसमें जो नुकसान हुआ, इसकी जांच हम करेंगे, और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की बात बताऊंगा। फिलहाल महाराष्ट्र के 4 हिंसाग्रस्त जिलों में शांति है, लेकिन तनाव का एहसास भी है। हैरानी ये भी है कि जब शुक्रवार को अमरावती में मुस्लिम संगठनों के बंद के दौरान हिंसा हुई, तो शनिवार को सियासी प्रदर्शन पर सख्ती क्यों नहीं बरती गई? जब सवाल सियासतदानों से पूछा गया, तो जवाब में वो खुद सवाल दागने लगे। अगर है ये मामला, त्रिपुरा का मामला सही है, गंभीर है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में उसकी रिएक्शन क्यों? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली में नहीं, हरियाणा में नहीं, कर्नाटक में नहीं, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र क्यों? हमेशा की तरह हिंसा और अपराध के बाद सरकार, प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी एक बनी बनाई स्क्रिप्ट की तरह नजर आती है। जांच होगी, सख्ती बरतेंगे, किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। स्थानीय सांसद नवनीत राणा 2 दिन बाद अमरावती में हालात का जायजा लेने पहुंची। मुझे लगता है कि ये पहली बार मैंने मेरे 10 वर्षों के पीरियड में देखा। हमारे अमरावती में बहुत बड़ा भाईचारा है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया, इंटरनेट हमने बंद करके उस चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश की। आगे भी हम हैंडल करेंगे कि ऐसी सिचुएशन कभी अमरावती में ना आए। पर जो लोकली यहाँ पे गार्जियन मिनिस्टर है, उनका ये सबसे बड़ा फेलियर दिखता है कि सिचुएशन को हैंडल करना उन्हें आता नहीं है। शुक्रवार और शनिवार के दिन हुई हिंसा की घटनाओं के बाद अमरावती में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेंसिटिव इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने आम जनता से अपील करी है कि वो शांति बनाए रखे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने यह भरोसा दिलाया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी।
कुल मिलाकर प्रशासन का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण में है। अमरावती में कर्फ्यू लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसकी नौबत आई ही क्यों? क्यों अफवाह की आग फैलने दी गई? क्यों सियासत की हवा ने आग को त्रिपुरा से 3,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र तक पहुंचाया? हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इसका भी इंतजार रहेगा। अमरावती में धनंजय सांबले और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।